एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा, उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपए की FIA का केस कि इन्होंने चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी और इनके नाम पे 16 अरब रुपया लिया, 1600 करोड़ रुपया। उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। वो इसहाक डार जो रिटन, सुने जरा, इसने रिटन एफिडेविट दिया हुआ है सन 2000 में मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैं शरीफ खानदान के पैसे चोरी करके लंदन भेजता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी। उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, यानी बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। उसके बाहर एक किताब है कैपिटलिज्म अकिलीज हील। वो किताब रेमंड बेकर ने लिखी हुई है कि कितनी चोरी इसने और नवाज शरीफ ने की। अखबारों में इनके आर्टिकल आए हुए हैं। बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है। वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें से। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था, वो 60%, ये जो कैबिनेट बनाई है 60% कैबिनेट जमानत पे है, बेल पे है। चोरी के केसेस है इनके ऊपर। और जिसको बनाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, इसका अपना नून लीग का वजीर आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 18 कत्ल किए हैं। तो उस मुल्क जिसके ऊपर इन तरह के चोरों को बैठा दो, तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। इन चोरों के खिलाफ जहाद है। और ये नौजवानों ये याद रखें कि एरिस्टोटल ने तो कहा था 2500 साल पहले, लेकिन अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म है अल्लाह का कि जब आप देखते हैं कि माशरे में बुराई है, तो आप सबके ऊपर फर्ज है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो और अच्छाई के साथ खड़े हो। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की। या जब आप देखते हैं, ये सुन लें मेरी बात, कौमें माशी तबाही कभी पहले नहीं आती। पहले एक कौम इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा कि वो कौम जब अच्छे और बुरे के बीच में तमीज करनी खत्म करती है, मर जाती है। इखलाकी तौर पे जब कौम मरती है, तब कौम खत्म होती है। जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गए थे। एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी उधर। जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिरे थे। 10-10 साल में खड़े हो गए। 10-10 साल में दोनों कौमें खड़ी हो गई। क्योंकि आप बिल्डिंग्स को तो बम मार के गिरा सकते हैं, लेकिन इखलाकियात को बम मार के नहीं मार सकते। इसलिए अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, और दूसरा उसने जहाद हमारे पे फर्ज किया है। अल्लाह ने कहा है कि नाइंसाफी के सामने खड़े हो, जुल्म का मुकाबला करो, ये उसका हुक्म है।
तो जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मैं कभी, सुन लो, ये मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता। इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे, क्योंकि वो मौत है जो चोर जब ऊपर बैठ जाए कौम मर जाती है। और कौम आज देख लें कि सारी जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। 6 महीने पहले जब ये आए हैं चोर, तो तब क्यों नहीं ये हालात थे? आज हर किस्म की माइशत भी नीचे, महंगाई उस्मानों पे, बेरोजगारी उस्मानों पे, हर किस्म की चोरी डकैती बढ़ती जा रही। क्यों? क्या हुआ है? कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि मुल्क के ये हालात हो गए? किसी मुल्क पे भी आप चोर ऊपर मुसल्लत कर दे, मुल्क तबाह हो जाएगा। आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और हम आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है, और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। कौम इधर है, चोर इधर है। जब इलेक्शन होती है हम हार जाते हैं, अपने अंपायर खड़े करके भी हार जाते हैं। और मेरा ये चैलेंज है, मेरा सरगोदा यूनिवर्सिटी, आखिरी 2 बातें करने लगा हूं आपसे। देखें, अब आखिरी 2 बातें। एक आप सब ने मेरे से वादा करना है। अभी नहीं, बात तो करूं। आपने सब ने हाथ उठा के एक मेरे से वादा करना है कि आप सब हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने जिहाद करेंगे, झुकेंगे नहीं। और दूसरा, सरगोदा यूनिवर्सिटी, दूसरी बात, मैं आप सबको पता होना चाहिए कि आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने हम सब के अंदर सलाहियत दी है। अल्लाह ने हमें सब में सलाहियत दी है कि हम जो चाहें हम बन सकते हैं। हम सब में सलाहियत है। ये याद रखना कि इंसान हर काम कर सकता है, सिर्फ एक शर्त है कि जब वो किसी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, जब वो अपनी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, एक शर्त है कि जब बुरा वक्त आता है आपने हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। सब जो मैंने क्रिकेट में एक सबक सीखा था, सबसे बड़ा सबक मैंने ये सीखा था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है वो चैंपियन होता है। तो आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कभी हार हरा नहीं सकती। मैं ये पीडीएम के चोरों को आज मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अमर बिल मारूफ, सच को सच कहो, हक को हक कहो, अच्छाई को अच्छाई कहो, बुराई को बुराई कहो। ये वो लोग हैं जो लूटते हैं मुल्क को 30 सालों से। मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं। तो इंशाअल्लाह आपका सरगोदा यूनिवर्सिटी, आपका कैप्टन अब इनका मुकाबला करेगा, और आप सब ने मेरे साथ टीम बना पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, और एक वाइस चांसलर साहब,
वो जो गवर्नर बैठा हुआ है, ये नून लीग का गवर्नर, उसको प्लीज मैसेज दे दें कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में हर पॉलिटिकल लीडर को यहां बुलाएं और आपके सामने खड़ा करें। और मैं आपको आज यकीन से कहता हूं कि इनमें से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि आप सबको देख के अभी से ही उनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं।